अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ शफाक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आज जो हमारा ख़ास टॉपिक है वो है रमज़ान और हम। रमज़ान और हम का मतलब ये है कि हमने ये 7-8 रोज़े गुजर गए हैं। तकरीबन 8वां रोज़ा इंशाल्लाह 2 घंटे बाद लाहौर में इफ्तारी है और बाकी मुल्कों में आज 9वां रोज़ा है कई ममालिक में। तो उस हिसाब से हमने ये देखना कि पहला अशरा तकरीबन ख़त्म हो चला है और हमने इस रमज़ान में अब तक क्या हासिल किया है। रमज़ान और हम से मुराद ये है कि रमज़ान जिस मकसद के लिए रमज़ान आया है, क्या वो रमज़ान उस तरीके से हम गुज़ार रहे हैं। क्या रमज़ान का जो पैगाम है, जो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए रमज़ान का महीना नाज़िल किया है, ये हर उम्मत के लिए है। बेशक आप अगर कुरान पाक खोलें तो सूरह बकरा की आयत है 185, उसमें ये पूरी डिटेल में लिखी हुई है। तो क्या हमने रमज़ान को उस तरह क्या इफ़ादत ले रहे हैं जो उसका मकसद था। क्या हम तकवा हासिल करें, क्या हम सादगी इख्तियार करें, क्या हम अल्लाह ताला की वाहदानियत, अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हो रहे हैं। क्या हमने अपनी ज़िंदगी में क्या बेटरमेंट के लिए कोई काम किया है कि हम बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रमज़ान उस नीयत से, उस तक़वे से कर रहे हैं जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ये रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए नाज़िल किया। ये तो शुक्र करें अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है। क्या आपने कभी देखा है कि जो हम लोग हैं, क्या उस रमज़ान की अफादत हासिल करने में कामयाब होते हैं? क्यों हमारी दुआएं इस रमज़ान में भी कबूल नहीं होती? पहला अशरा रहमत का अशरा है। आपने बहुत देखा होगा कि शुरू में तरावियाँ लोग पढ़ना 20 तरावी 8 तरावी कमेंट में नहीं जाते, लोग पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बाकायदगी से पंजगाना पढ़ते हैं पहले 2-4 दिन। उसके बाद वो नमाज की तरफ मस्जिद में कभी चले गए, कभी नहीं गए। लवाज़मात अफ्तारी में बहुत ज़्यादा भर गई हैं। अफ्तारियाँ हम लोग जो पहले लोगों में कल्चर था कि अफ्तारियाँ घरों में कराते थे, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई हमसाया आ जाए, उसको हम अफ्तारी कराते थे। वो अफ्तारी का ट्रेंड भी ख़त्म होता जा रहा है। क्या इंसान की जो हम लोगों का रमज़ान का मकसद था कि अल्लाह ताला की वाहनियत के करीब पहुँचना, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करना, उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करना, ठीक है। जो लोग भूखे, ये सिर्फ रमज़ान भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। रमज़ान है सब्र का नाम, रमज़ान है तक़वे का नाम। रमज़ान जो इंसान गुजारता है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। सिर्फ आप 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे भूखे रहने से आपका रोज़ा गुजर तो जाता है, लेकिन क्या वो रोज़े की वो मायने हैं जो हम लोग चाहते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हर जगह डील नहीं कर रही होंगी, अफ्तार डील, सहरी डील। फिर आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी जो दावतें होती हैं, बड़े बड़े लोग घरों में दावतें करते हैं, शोशा करते हैं घरों में। क्या हम लोगों ने रमज़ान की अफादत सिर्फ यही रख दी है? आज अगर किसी के घर कोई मेहमान चला जाए तो उसको मौत पड़ जाती है कि उसको कोई तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि कोई मेहमान आ गया तो अब मेरा 1000, 2000, 3000 खर्च हो जाएगा। कोई इंसान जब आता है तो अपने रहमत, अपनी बरकत साथ लेके आता है। ये वो जो इंसान खाना खिला रहा है, वो जो इंसान अफ्तारी करवा रहा है, वो जो इंसान सहरी करवा रहा है, वो जो इंसान जो कुछ करवा रहा है, वो कुछ नहीं करवा रहा है। ये अल्लाह ताला खुद उसकी नसीब लेके आते हैं इंसान के यहाँ पे। लेकिन बात ये है कि हम लोगों ने इस रमज़ान को क्या रख दिया। कुरान पाक की तिलावत हम लोग नहीं करते, बेशतर नहीं करते। करते भी होंगे बड़ी जी, थोड़ा सा पढ़ लिया जी, एहसान कर लिया अल्लाह ताला पे, महीने में एक दफ़ा कुरान खोल लिया, नमाज़ पढ़ ली, तरावी पढ़ ली, नफली इबादत कर ली। लेकिन हकूकुल इबाद हम कुछ नहीं करते, हकूकुल अल्लाह भी हम पूरे नहीं करते। ज़कात हम लोगों देने वक़्त हमें कंजूसी करनी पड़ जाती है कि जी यहाँ से हमने ये कर दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। ये कोई सदका देने लगे या कोई बाहर किसी को देने लगे तो 100 चीज़ें हम लोग सोचते हैं। क्या हमारा दीन, हम लोगों का रमज़ान सिर्फ यही रह गया? आप पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो मेरा ख़्याल है लोगों ने घरों में इफ्तारी करवाना बंद कर दी है। अपनी टेबलें सजाते हैं, जो वो टेबलें चाहते हैं वो खाते हैं, जो वो उनके मुताबिक हो वो करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि अब ट्रेंड जो जी बाहर से आप खाना मंगवा लें, कोई भी मेहमान आ गया आप बाहर से खाना मंगवा लें। ये हमारे लिए सरासर मेरी समझ से बाहर है। ना आजकल की औरतों में वो शऊर है, ट्रेंड है कि वो कोई घर के लिए कोई मेहनत करें।
ना वो मर्दों को कोई शऊर है कि यार मेरे घर कोई आए मेहमान है तो उनके लिए कुछ बने, ना किसी बच्चों को उस तरह वो शौक़ दिला रहे हैं कि रमज़ान रोज़े नाम है, लेकिन रमज़ान का सही मफ़हूम वो उनको भी, माँ बाप को नहीं पता तो बच्चों को क्या बताएंगे। रमज़ान का जो मफ़हूम है वो माँ बाप को भी नहीं पता, जो यंग जनरेशन माँ बाप बन रही है उनको ख़ुद भी नहीं पता रमज़ान का मफ़हूम क्या है। लोग अक्सर अज़ान होकर खाना पीना शुरू कर देते हैं। अलमिए की बात है कि हमारे अलमिए की बात है, ये अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। हमें कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कि हाँ जो हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, हमें पढ़ने के लिए तो अल्लाह ताला ने यानी जो मेहनत करनी होती, जो नॉन मुसलमान मुस्लिम हुए, जैसे मोहम्मद यूसुफ है, जैसे कि बाहरी दुनिया हुई है, ये तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा करके अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किए। दिल हमारे इतने छोटे छोटे होते जा रहे हैं। मानता हूँ कि महंगाई है, मानता हूँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मानता हूँ सब कुछ है, क्यों क्यों सब कुछ बढ़ता जा रहा है? क्योंकि सारे जो मुसलमानों का दिल छोटा होता जा रहा है। सिर्फ वजह ये है कि आप अगर आज अपने घर में एक ट्रेंड बेटर करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो रमज़ान में जिस तरह उन्होंने रमज़ान गुजारे उस तरह हम रमज़ान गुजारेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि ये अल्लाह ताला ये रमज़ान में जो आपकी इबादतें कबूल करता है, अल्लाह ताला इस माह बाबरकत में बहुत ज़्यादा आपको सहूलतें देता है। आप शैतान बंद कर देता है, वो आपको आपकी जो आप कहते हैं कि आपके जो सवाब है उसकी 70 गुना बढ़ा देता है। नमाज बाजमात पढ़ने का, नफल पढ़ने का एक बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, कुरान पाक पढ़ने का, क़यामुल लैल का सवाब मिलता है, तरावी पढ़ने का अलग सवाब है। लेकिन हमारा काम क्या है? सुबह सहरी की 2 परोठे खाए, इफ्तारी की पकोड़े, समोसे, दही पल्ले, फ्रूट चाट, आप मैक्रोनी, तली हुई चीज़ें जितनी आप खा सकते हैं खा लेते हैं, खाना आप खाते नहीं हैं। शायद रमज़ान से पहले आपका अगर वज़न अगर कम हो तो रमज़ान के बाद 5 किलो बढ़ जाता है, बजाय कि इंसान अपने आप को उस ढाल में डाले जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक है। नहीं डालते, पेट निकल आ रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको डिहाइड्रेशन चंद दिनों बाद शुरू हो जाती है, आपको खांसी आना शुरू हो जाती है, आपको सब कुछ आना शुरू हो जाता है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात को इम्प्लीमेंट देखें ना। हम लोग झूठ बोल बंद करते हैं, ना हम लोग अपनी ग़ीबत करना बंद करते हैं, ना गुस्सा करना बंद करते हैं, ना अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ज़िंदगी है वो एक बड़े ताज्जुब वाली है। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक रोज़े रखने चाहिए। सिर्फ आखिरी 1 मिनट रह गया वीडियो का, जो मैं आपके साथ बात शेयर करने लगा हूँ। जो अहकामात कुरान और हदीस में किए हुए हैं, ये आखिरी 1 मिनट लूँगा, जिसमें मैं ये एक बात पैगाम देना चाहूँगा तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, बेशक वो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, किसी भी जगह हो, पाकिस्तान में हो, एशिया में, जहाँ मर्जी हो, कि अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक रोज़ा रखें, उन इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अगर 1 महीना आप 2-4 घंटे कम 2-3 घंटे सो जाएंगे या कम नींद पूरी करेंगे, तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी होगी कि अल्लाह ताला के लिए आपने रातों को क़याम किया है। इंसान को ये नहीं पता कि अगला साल उसको रमज़ान का मैसर होना है कि नहीं होना। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। हमें नहीं पता कि अगले साल तक हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी, अगले साल क्या हालात रहते हैं। आज से 2 साल पहले कोरोना नहीं था, अब 2 साल से कोरोना चल रहा है। अगले साल क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमें नहीं पता। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसके अहकामात के मुताबिक रोज़ा गुजारें और जो सही मायने है रोज़ा के, सब्र और तक़वे के, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाएँ।
मेरी दुआ है कि आज तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला कोरोना की वबा से महफूज अता फरमाए, रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा और मेरे लिए ख़ुसूसन दुआ कीजिएगा। अगर मेरी कोई वीडियो में कोई बात आपको बुरी लगी हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आपके साथ फिर शाम हाज़िर होऊंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।